पब्लिक गार्डियन राजस्थान देखने वाले दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। खबर कोटा से है, जहां भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बार फिर रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी हाड़ौती की धरती पर आए और हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधन किया। राहुल गांधी सभा में गरजते हुए सीधे प्रधानमंत्री पर प्रहार करने लगे। उन्होंने पूंजीपतियों का 14 लाख करोड़ का कर्जा माफ करने को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछा। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद राजस्थान में 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा। महिलाएं मंच के सामने बैठी हैं, वे बात लिखकर रख लें। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आइए देखते हैं। पूछो बेटा, आपका बेटा कहां पढ़ा? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? कहेगा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। आपके बेटे अंग्रेजी पढ़े, आपकी बेटियां अंग्रेजी पढ़े और गरीब लोग अंग्रेजी ना पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हिंदी नहीं पढ़नी, हिंदी पढ़ो, सीखो हिंदी, मगर अंग्रेजी भी पढ़ो, अंग्रेजी भी सीखो। क्यों? आप पूछोगे भैया हिंदी से हमारा काम हो जाता है। मैं आपको बताता हूं, यूपी जाओगे हिंदी में बात करो, राजस्थान में हिंदी में बात करो। बाहर से कोई टूरिस्ट आता है तो उससे हिंदी में बात करोगे क्या? बाहर से टूरिस्ट आता है, आप मेहनत करते हो, उससे हिंदी में बात करोगे क्या? कॉल सेंटर में काम करना है, इंटरनेट का काम करना है, अंग्रेजी में होगी, काम अंग्रेजी में होगा। कभी आपके बेटे विदेश जाना चाहें, विदेशी कंपनी में काम करना चाहें, अंग्रेजी की जरूरत है। तो ये चाहते हैं कि दो हिंदुस्तान हो, एक अदानी वाला, उसमें सब लोग अंग्रेजी बोले, और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान जहां अंग्रेजी ना चले। आप उनकी नौकरियां ना ले जाओ, किसान का बेटा कॉल सेंटर में ना काम कर जाए, मजदूर का बेटा कंपनी ना खोल दे। इसलिए हमने जाल फैला दिया अंग्रेजी स्कूल का पूरे राजस्थान में। कहा कि अगर अमीर बच्चा अंग्रेजी पढ़ सकता है तो वो मौका गरीब बच्चे को भी मिलना चाहिए, किसान के बेटे को मिलना चाहिए। किसान का बेटा क्या, किसान का बेटा सपना देखे मैं पायलट बनना चाहता हूं, एक दिन मैं पूरी दुनिया में जाना चाहता हूं हवाई जहाज उड़ा के, क्यों नहीं? ये कहते हैं नहीं, दो हिंदुस्तान है, किसान को खेती करनी है, मजदूर को मजदूरी करनी है, अदानी जी को पैसा बनाना है। और आखिरी बात, आपका पुराना पेंशन स्कीम नरेंद्र मोदी ने रद्द किया, हमने यहां पे लागू कर दिया। तो बात यह है, मेरा कहना है, अगर मैं भारत माता की जय का नारा कहूंगा या आपसे कहलवाऊंगा तो सचमुच में भारत माता की जय तो करनी ही पड़ेगी ना। भारत माता आप लोग हो, भारत माता किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, भारत माता वही है। तो नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते भारत माता की जय, और दूसरी तरफ अदानी का काम कर रहे हैं 24 घंटा। तो अगली बार आएंगे उनसे आप कहिए, नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान में तो ऑर्डर दे दिया हमने, जाति का सेंसस होगा, और जैसे ही दिल्ली में सरकार आएगी, जाति जनगणना हमारा पहला काम होगा। पिछड़ों को पता लग जाएगा कि भैया आपकी आबादी कितनी है, दलितों को, आदिवासियों को साफ पता लग जाएगा, और आपकी सच्ची भागीदारी तब शुरू होगी। भारत माता की जय तब जाके शुरू होगी। आखिरी बात मत भूलिए, ये जो फ्री में इलाज हो रहा है, ये जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाता है, बीजेपी का आपने वोट दिया ना, ये सब बंद हो जाएगा, सारा का सारा बंद हो जाएगा। अदानी का काम शुरू हो जाएगा, किसानों का कर्जा माफ भूल जाइए,
फ्री में इलाज भूल जाइए, 500 रुपए का गैस सिलेंडर भूल जाइए। तो कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए। ओपीएस भूल जाइए, तो कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए और मिलकर सचमुच में भारत माता की जय करनी है। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं हमारे बूंदी से विधानसभा प्रत्याशी जी हरिमोहन जी शर्मा से निवेदन कर रहा हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय हरिमोहन जी। आदरणीय राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी का इस हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में तीनों विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए जो आप पधारे, हम हृदय के गहन तल से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आपका स्वागत और अभिनंदन इसलिए भी करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर सांप्रदायिक ताकतों को, मोदी जी को जो चुनौती आप दे रहे हैं, केवल अकेले ऐसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सांप्रदायिकता विरोधी ताकतों के खिलाफ जनचेतना पैदा करके राष्ट्र को एक मजबूत दिशा देने का प्रयास किया है। हम आपका अभिनंदन इसलिए भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत दिशा देकर, चाहे वो पद यात्रा के माध्यम से हो, चाहे वैचारिक आदान प्रदान के माध्यम से हो, चाहे सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के माध्यम से हो, और केवल चुनौती देने के लिए मोदी जी को चुनौती देने वाला कोई व्यक्तित्व है राष्ट्रीय स्तर पर तो राहुल जी गांधी हैं। मैं अब और अधिक कुछ नहीं कहकर आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अशोक गहलोत जी की जनहितैषी योजना जो आपके दिशा निर्देशों पे उन्होंने लागू किए, उसके कारण और आपके कुशल नेतृत्व के कारण हम बूंदी जिले की तीनों सीटें जीत करके कांग्रेस को देंगे। आप भरोसा रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय राहुल जी। आपने इस हिंडोली की पावन धरा पर, सूर्यमल मिशन की इस पावन धरा पर पधार कर हम सबको अनुग्रहित किया है। जब देश में किसानों के लूटने के लिए काले कानून आए तो उनका विरोध करने वाले एकमात्र नेता थे आदरणीय राहुल जी गांधी। जब नोटबंदी हुई और पूरा देश लाइनों में खड़ा हो गया तो उसका विरोध करने वाले थे एकमात्र राहुल जी गांधी। जब सेना भर्ती हुई, अग्निवीर योजना लाकर युवाओं के साथ धोखा किया तो उसका विरोध करने वाले थे एकमात्र राहुल जी गांधी। जब देश में हिंसा और नफरत फैलाई गई तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले थे राहुल जी गांधी। आप आज हमारे बीच पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभी जनता जनार्दन का, हिंडोली विधानसभा के सभी दूर दूर से आए हुए नागरिकों का आभार कि आपने आज इस ऐतिहासिक सभा को सफल बनाया। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे लाडले भागीरथ हिंडोली नैनवा के अशोक जी चांदना को भरपूर आशीर्वाद प्रदान कर भारी से भारी मतों से विजय बनाए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल कहां और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। अशोक चांदना, अशोक चांदना, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। दोस्तों, आप सबको पता है कि किसानों को दिन में बिजली दिलाने वाला कौन? अशोक चांदना। युवा खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनाने वाला कौन? अशोक चांदना। हिंडोली नैनवा में सड़कों का जाल बिछाने वाला कौन? अशोक चांदना। विद्यार्थियों के लिए नए कॉलेज खुलवाने वाला कौन? अशोक चांदना। चंबल का पानी लाकर पानी की समस्या दूर करने वाला कौन? अशोक चांदना। किसानों के लिए मंडी बनवानी हो तो उसके लिए कौन? अशोक चांदना। तो हम सब मिलकर जो आपने आज राजस्थान के लिए कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटी। गृह लक्ष्मी गारंटी,
परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए। गोधन गारंटी, हम गौवंश पालकों से गाय का गोबर 2 रुपए किलो खरीद कर उससे जैविक खाद बनाने की योजना देंगे। फ्री लैपटॉप टैबलेट गारंटी, सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप टैबलेट दिया जाएगा। चिरंजीवी आपदा राहत बीमा गारंटी, जलवायु परिवर्तन की घटनाओं, सूखा, बाढ़, चक्रवात सहित प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से पीड़ित हर परिवार को 15 लाख रुपए तक का फ्री बीमा दिया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी, हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी। 500 रुपए में सिलेंडर गारंटी, 500 रुपए में सिलेंडर योजना का विस्तार करते हुए 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को ये लाभ दिया जाएगा। ओपीएस गारंटी, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून लाया जाएगा। टोल फ्री नंबर 858-707-0707 पर मिस्ड कॉल देकर इन गारंटियों के लिए अवश्य रजिस्टर करें। आपको आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी एसएमएस द्वारा भेजा जाएगा। इस नंबर को संभाल कर रखें। याद रखें, कांग्रेस सरकार की स्कीमों की बढ़ोतरी व गारंटियों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाएं और एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाएं। कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से, कांग्रेस फिर से। राजस्थान के लिए कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटी। गृह लक्ष्मी गारंटी, परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए। गोधन गारंटी, हम गौवंश पालकों से गाय का गोबर 2 रुपए किलो खरीद